दोस्तों, बिहार दरोगा की फिर से नई वैकेंसी आ गई है। तो चलिए फटाफट आप सभी इस नई भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, अभी देखिएगा तो 1275 पोस्ट पर जो नई वैकेंसी आई है ना, उससे ये अलग भर्ती है। अभी कुछ ही देर पहले बीपीएसएससी आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी डिटेल्स जानकारी देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कौन कौन फॉर्म को फिलअप करेंगे, सीटों की संख्या कितना क्या है, फॉर्म भरने का डेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। ये जो भर्ती है ना दोस्तों, विज्ञापन संख्या 03/2023, यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर विज्ञापन संख्या 03/2023, और ये साल का दोस्तों तीसरा वैकेंसी है 1275। अभी दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन 1275 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। तो 4 दिसंबर लास्ट डेट रखा गया है। अब चलिए आप सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है ना, 4 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रही है, और 1275 का भी देखिएगा तो लास्ट डेट आ ही गया है। तो आप सभी समय रहते फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है ना कि आप फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाइएगा, थक जाइएगा और एग्ज़ाम देते देते। और अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा ना, तो एक नहीं आपको 4-4, 5-5 जॉब होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 2 तरह का पोस्ट है। तो इसके लिए कहा गया है कि एक ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर आपको पोस्ट मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में, आवेदन के लिए पात्रता। तो देखिए पात्रता में ये है कि 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए। भारत का नागरिक यानी आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी उम्र की गणना। मिनिमम एज का कंडीशन दोस्तों 20 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल में महिलाओं के लिए है 40 साल, और बीसी ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में दोनों के लिए है, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये हो गया अधिकतम एज का कंडीशन। और शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो यहाँ पर है 1 अगस्त 2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। तो यानी दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। अभी दोस्तों मेन ये है कि आप सभी को 1275 पोस्ट का जम के तैयारी करना। देखिए इतनी सारी भर्ती आ रही है। डेट के बारे में आप सभी को अभी नहीं, आज से 1 महीना पहले ही बताए थे। 17 दिसंबर को परीक्षा होगी, और जल्द ही उससे रिलेटेड वेबसाइट पर भी नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पूरी तैयारी इसी डेट को लेकर चल रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मगर डेट बढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना है। बेहतर है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि दरोगा के पैटर्न जो बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है उस पर फुल तैयारी करना, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। और इसमें हम आप लोगों को अपना दरोगा वाला भी नोट्स देने वाले हैं। पिछली बार मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। और 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है। क्वेश्चन बैंक को जरूर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। अभी देखिएगा 16 जुलाई वाले में तो 35 क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया था। इसमें देखिएगा लगभग 30 क्वेश्चन बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। तो ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, साथ ही सभी विषय की तैयारी। इसके लिए करना क्या है, आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस भी बहुत ही कम है। फटाफट आप सभी तैयारी कीजिए। एक ही तैयारी आपको सभी पोस्ट में सिलेक्शन दिलाएगा। एज के बारे में देख लिए, क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिए, और शारीरिक मापदंड। तो देखिए यहाँ पर हाइट का जो कंडीशन है, अगर आप पुरुष है, जनरल EWS BC कैटेगरी से आते हैं 165 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 160 सेंटीमीटर। SC ST में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। और आप किसी भी कैटेगरी में महिला है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट का कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे इस बार भी छूट मिला या नहीं, तो छूट नहीं मिला है। महिलाओं के लिए जो 155 है वही कंडीशन है। सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से 86 होना चाहिए। और वजन, तो वजन महिलाओं के लिए होता है मिनिमम का कंडीशन 48 kg। अब सोचिएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय आपका 48 kg वजन कम से कम होना चाहिए।
अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए देखिएगा 2 चरण है, पीटी है, मेंस है, ये हो गया। और आप दोस्तों यहाँ से सीटों की संख्या के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये भर्ती है विजिलेंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस निगरानी सेवा के अंतर्गत लेवल 6 का जॉब है, यानी दरोगा का पोस्ट होता ही है लेवल 6। तो यहाँ पर देखिएगा निगरानी विभाग में ना सीट देखिए दोस्तों बहुत ही कम है, तो ऐसे देखिए यहाँ पर बेहतर रहता है कि अभी जो 1275 वाला है इसी में अगर इसको शामिल कर दिया जाता तो बेहतर होता। अब फॉर्म का फी आपको 2 बार देना पड़ेगा, 2 बार फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अवर निरीक्षक मध्य निषेध, तो फिर से यहाँ पर 63 पदों पर भर्ती आई है। पिछली बार देखिएगा 53 था अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का, और देखिएगा तो 11 सीट पर दिया गया था, तो बेहतर रहता कुछ ही समय दिया जाता। और अभी देखिए फिर से 63 है और 1 है, तो सीट बहुत ही कम है। सीट को देखकर आपको झटका लगा होगा, तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। और 1275 पोस्ट के लिए दोस्तों आप में से कौन कौन फॉर्म भर दिए हैं, अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सारा कुछ करवाने वाले हैं। तो डेट के बारे में तो देख लिए आप, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, 4 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। और नियुक्ति की प्रक्रिया तो देखिए दोस्तों इसमें 2 चरणों से आपको गुजरना है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है। पीटी एग्जाम जब आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम। तो अभी देखिएगा दरोगा वाला जो पैटर्न है वही पैटर्न है, तो 1275 के लिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और वैसे देखिएगा तो इसमें बहुत कम फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि सीट कम है तो कम फिलअप होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो भर दीजिए, क्योंकि देखिए ये मध्य निषेध दरोगा है, ये जो नॉर्मल वाला दरोगा होता है पुलिस थाना वाला, इससे ये अच्छा होता है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट आएगा। पीटी एग्जाम में देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन में जीके करेंट अफेयर्स है। यहाँ पर देखिएगा तो कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटा का समय मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी आपका एग्जाम बिहार में ही होगा। पीटी एग्जाम में 20 गुना रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई होता है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। और इस 100 में दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, बाकी यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन साइंस से, और जो भी बचा क्वेश्चन ये आपको जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर सिलेबस में नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर पूछा जाता है तो 8-10 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर्स से पूछ दिया जाता है। तो मेंस के लिए भी आप देखिएगा सभी सब्जेक्ट आपको देख करके चलना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होता है 0.2 अंक काटा जाएगा। ये हो गया नेगेटिव का क्राइटेरिया। तृतीय चरण है फिजिकल। तो पुरुषों के लिए 1 मील की दूरी यानी 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में। ऊंची कूद देखिएगा 4 फीट है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद है पुरुष के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए है 9 फीट। गोला फेंक है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला 10 फीट। मेधा सूची, तो मेधा सूची आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होता है तो उस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ये सब। और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। सीट ही कम है तो फिर कैटेगरी से मतलब कुछ रहता नहीं है। तो अभी 1275 देखिएगा ये हो गया। और फिर से जो मेन वाला दरोगा है दोस्तों 2000 पदों पर, ये भी आ रही है। तो अभी आप सभी तैयारी कीजिए। चलिए, इसमें सीट कम है तो क्या हुआ, मेन जो भर्ती आएगी उसमें आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। तो अभी वाला तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो तैयारी के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे मेन आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। और हम आप लोगों को बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। साथ में सभी विषय की तैयारी 1 लाइनर PDF के रूप में दे रहे हैं, जिससे आप सभी उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। फॉर्म का फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो 700 रुपये पेमेंट है। और इसके बाद देखिएगा SC ST महिलाओं के लिए 400 रुपये का पेमेंट रखा गया है। और बाकी आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो। जो भी मेन जानकारी था आप लोगों को बता दिए। फॉर्म भरते इसमें आपको किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है, सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और भर्ती प्रक्रिया देखिएगा तो कंप्लीट होने में 6 महीने का समय लग सकता है, तो ये 6 महीने में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। दरोगा का भी एग्जाम देखिएगा 1275 वाला भी, तो ये भी लगभग 7-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 7-8 महीने लगने वाला, वैसे उम्मीद है कि 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी तैयारी कीजिए। और आप में से कौन कौन 1275 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए, फटाफट कमेंट करके बताइए।